हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने के सीरीज में आज ये लेक्चर नंबर 53 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कर्सर प्रॉपर्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको नोटपैड में कोड दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे कर्सर की प्रॉपर्टीज़ होती है, यहाँ पर मैंने P टैग दिया है और हमने क्लासेस का यूज़ किया, और क्लासेस के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं किस प्रॉपर्टी, इन सभी क्लासेस के जो इनका क्लास का नाम है वही हमारी वैल्यू का नाम होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपको सपोज मैं यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। आपको कोई P टैग है तो आप P लिखेंगे। ठीक है, उस पर आप कर्सर लगाना चाहते हैं तो मैंने लिखा कर्सर। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कर्सर है तो कैसा होगा कर्सर रखना चाहिए, मैं चाहता हूँ पॉइंटर। ठीक है, तो जैसे मैं ऐसे इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है, आपको लिखना है कर्सर। ठीक है, और फिर आपको पॉइंटर रखना है, एलियास रखना है, ऑल स्क्रॉल रखना है, ऑटो रखना है, सेल रखना है, कॉल रिसाइज रखना है, कॉपी रखना है, क्रॉस हेयर रखना है। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ गूगल क्रोम पे। ये देखिए इस तरीके से। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है, वो होती है एलियास। तो देखिए एलियास का आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको कर्सर दिखेगा। अगर आप वैल्यू में कर्सर कोलन आप लिखोगे ऑल स्क्रॉल, तो आप इस तरीके से आपका कर्सर बदल जाएगा जैसे ही आपके सिलेक्टेड एलिमेंट पर जाएगा। अगर आप यूज़ करते हैं ऑटो, तो ऑटो में इस तरीके से रहेगा, सेल में इस तरीके से आ जाएगा आपका कर्सर, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में इस तरीके से रहेगा, कॉल रिसाइज में इस तरीके से आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, कॉपी। ये जो यही वैल्यू का नाम है। ठीक है, यही आपको वैल्यू लिखनी है। आपको लिखना है कर्सर कोलन, कॉपी डाल दोगे तो आपका ऐसा कर्सर बन जाएगा। अगर आप कर्सर में वैल्यू डाल देंगे क्रॉस हेयर तो ऐसा बन जाएगा। डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। ई रिसाइज में इस तरीके से आपका कर्सर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। EV रिसाइज में इस तरीके से। ग्रैब में आपका कर्सर इस तरीके से आ जाएगा। ग्रैबिंग अगर वैल्यू यूज़ करोगे तो इस तरीके से कर्सर रहेगा आपका। हेल्प अगर आप कर्सर यूज़ करोगे तो इस तरीके से। मूव करोगे तो आपका कर्सर इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप N रिसाइज रखोगे तो कर्सर आपका इस तरीके से आएगा। NE रिसाइज रखोगे तो आपका इस तरह से कर्सर चेंज हो जाएगा। NESW रिसाइज रखोगे तो भी कर्सर ऐसा रहेगा इस तरीके से ही। अगर आप NS रिसाइज रखेंगे तो भी ऐसा रहेगा। NW रिसाइज इस तरह से चेंज हो जाएगा कर्सर आपका। NWSE रिसाइजिंग भी सेम रहेगा। नो ड्रॉप में आपका कर्सर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नन में आपका कर्सर गायब हो जाएगा, पर आप सेलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके। ठीक है, पर कर्सर नहीं दिखेगा आपको। नोट अलाउड में कर्सर इस तरीके से रहेगा। पॉइंटर में कर्सर पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यही वैल्यू ही है। ठीक है, आप कर्सर जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसमें पॉइंटर अगर वैल्यू आप डालेंगे तो सिंपल इस तरीके से आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। प्रोग्रेस में इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। रो साइज़ में इस तरीके से, S साइज़ में इस तरीके से, SE साइज़, SW रिसाइज, टेक्स्ट, URL इस तरीके से। वेट में इस तरीके से रहेगा। जूम इन, जूम आउट इस तरीके। तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कर्सर में। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है कर्सर प्रॉपर्टी लिखनी है, कोलन लगाना है और यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही सारी मेरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं मैंने। तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप कर्सर की वैल्यूज़, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको आ जाएगी। तो वहाँ से आप देख करके आप अपने इस कर्सर प्रॉपर्टी में यहाँ पे वैल्यू आप ऐड करके डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एलियास अब कर्सर ये वाला आ रहा है। अगर मैं चाहता पॉइंटर आ जाए तो यहाँ लिख दूँगा पॉइंटर। सेव किया, आप करूँगा रिफ्रेश, तो आप देखो एलियास में कैसा कर्सर आएगा, पॉइंटर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ ऑल स्क्रॉल, सेव किया, रिफ्रेश, तो इस तरीके से कर्सर आ जाएगा आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट पे अगर आप कर्सर को चेंज करवाना चाहते हैं या किसी भी एलिमेंट पे जाए तो मेरा कर्सर वहाँ पर चेंज हो जाए, तो आप कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करके और इन सभी वैल्यूज़ का आप यूज़ करके वहाँ पर अपने कर्सर को एज़ योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये सारी वैल्यूज़ होती हैं इसकी, हमारे कर्सर प्रॉपर्टी की। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और इसमें आपने सीखा किस तरीके से हम कर्सर प्रॉपर्टी का हेल्प लेके हम अपने एक माउस के कर्सर की का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, उसकी कर्सर को चेंज कर सकते हैं जिस भी हमें वैल्यू में चाहते हैं। तो आपको सिर्फ वैल्यू वहाँ पे इनपुट डालनी है प्रॉपर्टी में और आपका कर्सर आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी है तो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।